हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है या फिर उसके लक्ष्य या उसके उद्देश्य क्या हैं, यानी कि डिफाइन हेल्थ एजुकेशन, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसा कि सब्जेक्ट का नाम ही है स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा, तो इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा के बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की तो पूरी संभावना है। तो इस पे या तो आपका एक शॉर्ट नोट बन सकता है या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो, आप बताएंगे, जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि शारीरिक शिक्षा क्या होता है, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा क्या होता है, यानी कि वैसी शिक्षा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान दिया जाता है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं, बल्कि उसके संपूर्ण सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में बात की जाती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो सारे व्यक्ति स्वस्थ होंगे। क्यों? अगर वो हर चीज़ों का पालन करेगा, मान लो उसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका संक्रमण का खतरा होता है, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसके पास शिक्षा है तो उसे पता है उसे क्या करना चाहिए ताकि वो बीमारी किसी दूसरे को ना लगे, या फिर दूसरों को वो बीमारी हो तो वो उसे खुद को ना लगे। तो ये सारी चीज़ें किस में पढ़ाई जाती है? स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर पढ़ाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है स्वस्थ रखना व्यक्ति को भी और समाज को भी। तो साधारण तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों में परिवर्तन लाया जा सकता है और स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और ज्ञान को में जो है सुधार किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा? व्यक्ति साफ सुथरा स्वच्छ रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा अगर वो स्वच्छ रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो इससे वो आसपास में सफाई भी रखेगा, खुद भी स्वस्थ रहेगा और लोगों को भी जानकारी देगा कि किस तरीके से बीमारियों से बचाव करना है। तो अब क्या है कि स्कूलों में जो ये स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है उसका उद्देश्य क्या होगा? तो सबसे पहले है टू प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देने के लिए। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी देना। इसमें क्या है कि कभी भी, क्योंकि हमारा जो देश है वो इतनी तरक्की कर चुका है, आधुनिकीकरण के कारण इतनी सारी मशीनें, गाड़ियाँ सब आ गई हैं। अब इनके आने के साथ साथ दुर्घटनाएं भी बहुत ज़्यादा घटित होती है। कभी भी किसी को किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। तो अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, करंट लग जाता है, कोई कीड़ा काट लेता है, कुछ भी हो जाता है, तो एकदम से उसको डॉक्टर के पास लेके जाना तो संभव नहीं है। तो क्या होगा? इसमें जानकारी दी जाती है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए आपके सामने तो आप उसको डॉक्टर के ले जाने तक कैसे बचा के रखेंगे उसके जीवन को, ताकि डॉक्टर के ले जाने तक वो जीवित रहे और डॉक्टर फिर उसका इलाज कर पाए। तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे पानी में डूबने, जलने, जहरीले कीटों के काटने, मोच व मांसपेशियों के अकड़न के बारे में प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ताकि वे ऐसी दुर्घटना के समय व्यक्ति के जीवन को बचा लें। यही लिखा है इस पॉइंट में, तो इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या है? स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी देना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड हाइजीनिक। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? वहाँ के टीचर्स, वहाँ के वर्कर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स, सबको क्या जानकारी देना कि किस तरीके से वो रहें जिससे उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, रोगों से बचाव हो सके, छात्रों को बुरी आदतों से दूर रख पाएँ, उन्हें बता पाएँ धूम्रपान, मदिरापान, इससे क्या होगा? हमारे स्वास्थ्य पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसकी जानकारी लोगों, बच्चों तक या सब तक पहुँचाना, ताकि वो इस बुरी लत का शिकार ना बने। इसके अलावा स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना, टू मेंटेन नॉर्म्स ऑफ गुड हेल्थ। इसमें क्या होगा? वहाँ के स्कूल के जितने भी अधिकारी हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए कुछ रूल्स बना दिए जाएंगे जिनको सब फॉलो करेंगे, जो क्या किससे रिलेटेड होंगे? स्वास्थ्य से। तो क्या होगा इसके अंतर्गत? स्कूल के वातावरण पे ध्यान दिया जाएगा, कैंटीन की रोशनी अच्छे से हो, बच्चे पढ़ पाएँ, उनकी आँखों पे बुरा प्रभाव ना हो, अच्छे पानी की व्यवस्था हो, कमरों का फर्नीचर एकदम साफ़ सुथरा हो और ठीक से हो, और सारी चीज़ एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें, ताकि बच्चों को स्वस्थ रखा जा सके। इसके अलावा सुरक्षात्मक तथा रोकथाम के उपाय करना, टू टेक प्रिकॉशनरी एंड प्रिवेंट मेजर्स।
तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य संक्रामक बीमारियों का प्रसार और उसके कारणों के प्रति लोगों को सुरक्षा के उपाय देना। कि इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे शौचालय साफ़ सुथरे होने चाहिए, जो खाने की जो चीज़ें हैं उनको ढक कर रखना चाहिए, कमरों के फर्नीचर्स की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, बीमारी के फैलने वाले साधनों के प्रति स्कूलों में छात्रों को सचेत किया जाता है, उनको बताया जाता है घरों में पानी ना भरने दें, कहीं पे पानी इकट्ठा ना होने दें, इससे मच्छर पैदा होते हैं, डेंगू हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें क्या होती है, बताई जाती है बच्चों को। उपचारात्मक उपाय करना, टू टेक क्रिएटिव मेजर्स, मतलब क्या है, छात्रों के सामान्य स्वास्थ्य की डॉक्टरों द्वारा जांच करने व स्कूल में बच्चों के शारीरिक निरीक्षण से उनकी विकलांगताओं का पता लगाना, असमर्थता का पता लगाना, बीमारियों का पता लगाना और अगर उसके कोई सुधार हो सकते हैं तो उनको सुधार करना और उनके माता पिता को सूचित करना, ताकि वो फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको क्या नाम है उसको मतलब उसके साथ व्यवहार करें, सब चीज़ों को ध्यान में रखें। कुछ ऐसे से शारीरिक अंगों के दोषों जैसे कि दृष्टि दोष, किसी को कम दिख रहा है, बच्चे नहीं बताते हैं, दांतों की बीमारियां हैं, तुतलाना, हकलाना, टॉन्सल, शारीरिक विकृति, चपटे पैर आदि का पता लगाना व उन्हें दूर करने के लिए उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था करना स्कूल का दायित्व होता है। और संक्रामक रोगों से बचाओ, प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिसीजेस, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है संक्रामक रोगों से रक्षा करना, लोगों को उनकी जानकारी देना, इन रोगों की रोकथाम के लिए उनको उपाय देना कि किस तरीके से ये रोग होते हैं, इसके क्या लक्षण हैं बताना, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसको फैलने से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, उसको एपिडेमिक मतलब महामारी बनने से रोकना। इसके अलावा विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप अपने लैंग्वेज में बड़ा करके भी लिख सकते हैं। संतुलित भोजन, यानी कि क्या है, न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट, अगर लोगों को नहीं मिल पाएगी या बच्चों को नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, वो उनके जीवन पे दुष्प्रभाव डालेंगे। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, जो जन्म से होते हैं। किसी की मांसपेशियाँ मुड़ी हुई हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई हाथ नहीं काम करता, कोई अंग नहीं है, तो ये क्या है, जैविक कारक भी हो सकते हैं। रोग निरोधक शक्ति, अगर किसी का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो ये भी उसके स्वास्थ्य पे कुप्रभाव डालेगा। वातावरणीय कारक, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसा कि आपको पता ही है कि कितना प्रदूषण फैल गया है जिससे कि लोगों को अलग अलग दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं। विश्राम व शीतलन, यानी कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि लोग बिल्कुल आराम नहीं करते, थकान में फिर भी लगे रहते हैं काम करने पे, तो ये उसके जो है स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है। उचित आकृति, लोग क्या होता है, थक जाते हैं, थकान के कारण वो गलत पोस्चर में बैठ जाते हैं और ज़्यादा देर उस पोस्चर में बैठने से उनके जो शरीर की आकृति है उसी प्रकार ढल जाती है, जो कि एक बैड पोस्चर हो जाता है। अच्छी आदतें में स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, कुछ बुरी आदतें लोग अपना लेते हैं तो वो भी क्या होता है कि हेल्थ को पे बुरा असर डालता है, जैसे कि क्या कर लेते हैं, मदिरा पान करने लग जाते हैं, धूम्रपान करने लग जाते हैं, जिससे कि शरीर पे को प्रभाव पड़ता है। उचित शारीरिक व्यायाम, अगर उचित शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे, यानी कि प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो उसके जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। दुर्घटनाओं की उचित रोकथाम व प्राथमिक चिकित्सा, यानी कि प्रॉपर कंट्रोल एंड पॉसिबल एक्सीडेंट एंड फर्स्ट एड, इससे क्या होगा कि लोगों के जीवन की सुरक्षा की जा सकेगी। तो ऐसे ही अपनी तरफ से भी आप इसमें पॉइंट्स ऐड कर के इसको लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। थैंक यू, देखते रहे जीके बैंक।